हेलो, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? होप करते हैं कि सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि अभी आप थंबनेल पे देख पा रहे होंगे, ईसीसी एजुकेटर और स्पेशल एजुकेटर वैकेंसी का फॉर्म फिलअप कराना स्टार्ट हो चुका है। उसकी भर्ती प्रक्रिया स्टार्ट करा दी गई है। 3 जिलों का फॉर्म भी आप लोगों ने क्रमशः देख लिया होगा। बाराबंकी का, सीतापुर का, देवरिया जिले का नोटिफिकेशन उसका आ चुका है। फॉर्म भी आवेदन होने स्टार्ट हो चुके हैं। आप सेवा योजना पोर्टल पर जा कर के वहाँ से आवेदन कर सकते हैं। योग्यता का की बात करें तो इसका डिस्कशन आप सबको पहले वीडियो के माध्यम से कर दिया गया था। सैलरी की बात करें तो विशेष अंतर दोनों में नहीं है। चाहे आप प्री प्राइमरी में भरते हो या यानी कि ईसीसी एजुकेटर की का फॉर्म फिलअप करते हो, चाहे स्पेशल एजुकेटर का, दोनों फॉर्म आप फिल कर सकते हो अगर आपके पास क्वालिफिकेशन है दोनों फॉर्म भरने का। 2 फॉर्म आवेदन करना पड़ेगा। अगर आप ईसीसी एजुकेटर का फॉर्म भरते हो तो 3 से 6 वर्ष के बच्चों को पढ़ाने के लिए प्री प्राइमरी में मिलेगा, और स्पेशल एजुकेटर का आप भरते हो तो 6 से 8 तक के बच्चों को आपको पढ़ाने को मिलेगा। सैलरी की बात करें तो उसमें बेसिक सा अंतर है, 100-200 रुपये का लगभग मुश्किल से अंतर है, इतना ही, ज़्यादा कुछ अंतर नहीं है। और आप सबको पता है कि जो फॉर्म भरना है वो सेवा योजना पोर्टल के माध्यम से ही भरा जाएगा। और कैसे भरें, कहाँ से भरें, ये क्वेश्चन आप लोगों का था। इसको इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। क्या क्या डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। चैनल पे आप नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आने वाले जितने भी डिस्ट्रिक्ट में, चाहे वो सुल्तानपुर हो, औरैया, अमेठी, मथुरा ज़िले में, इसके नेक्स्ट वीक में स्टार्ट होने वाला है। जैसे ही आवेदन प्रक्रिया स्टार्ट होती है वो सारी जानकारी इस चैनल के माध्यम से आप सबको मिल जाएगी क्रमशः। और जितने भी ज़िले अभी बचे हैं आवेदन प्रक्रिया उसमें भी स्टार्ट होगी। सब लोग परेशान हैं बहुत ज़्यादा कि इस ज़िले में हम भरें कि नहीं भरें फॉर्म, तो आप लोग परेशान ना होइए। और कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि 2 साल है तो फॉर्म अप्लाई करें कि ना करें। आप लोग बिल्कुल आवेदन करिए। जो डिसीज़न होगा वो बाद में आप लोग उसको देख लीजिएगा। अभी तो आपके पास अगर क्वालिफ़िकेशन है, अगर होम साइंस आपने 2 साल पढ़े हैं तो आप फॉर्म ज़रूर आवेदन करें। चलिए डिटेल से समझ लेते हैं क्या डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं, फॉर्म कहाँ से भरेंगे, कैसे भरेंगे, और योग्यता के बारे में जो क्वेश्चन आप सबके मन में रह गए थे उसको भी क्लियर कर देते हैं। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे बाराबंकी का आप लोगों को बताया ही जा चुका है। और दूसरी बात ये है देवरिया का आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। शैक्षिक योग्यता आप अभी भी यहाँ पे देख पा रहे होंगे। ये जो तकनीकी अनुदेशक यानी कि स्पेशल एजुकेटर की बात करें, ये जो स्पेशल एजुकेटर का था, ट्रेड अपना देख लीजिए कौन कौन सा ट्रेड इसमें लिया गया है, ये भी आप देख पा रहे होंगे। यहाँ पे अगर योग्यता की बात करें, कुछ लोगों के मन में डाउट था तो देख लीजिए। शैक्षिक योग्यता जो तकनीकी अनुदेशक का था उसमें राजकीय मान्यता प्राप्त औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान आईटीआई से किसी एक ट्रेड में सर्टिफिकेट आपके पास हो। कंस्ट्रक्शन एंड वुड वर्किंग में, फैब्रिकेशन, फिटिंग एंड वेल्डिंग में, फिल्टर फिल्टर नहीं सॉरी फिटर, जनरल कारपेंटर, प्लम्बर, सीट मेटल वर्कर या पेंटर। अगला एनर्जी एंड एनवायरनमेंट ट्रेड हेतु शैक्षिक अर्हता क्या रहने वाली है? राजकीय मान्यता प्राप्त औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान आईटीआई से किसी एक ट्रेड में सर्टिफिकेट हो। इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, या फिर एग्रीकल्चर का आप देख लीजिए। एग्रीकल्चर, नर्सरी एंड गार्डनिंग में शैक्षिक अर्हता क्या रहने वाली है? बीएससी एग्रीकल्चर। तो यही आप लोगों को पहले बताया जा चुका था। 2-3 लोगों का कमेंट इसके बारे में भी आया था। होम एंड हेल्थ ट्रेड है तो शैक्षिक अर्हता बीएससी होम साइंस। अब आप कई लोगों का मानना ये था कि जैसे बीएससी वाले क्या इसमें भी फॉर्म भर सकते हैं, तो इसमें ऐसा कुछ कहा नहीं गया था हालांकि, लेकिन इसमें इसमें ये कोई आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे ऐसा कुछ नहीं कहा गया है कि होम साइंस जो है आप बीएससी किए हों, बीएससी होम साइंस हों, या फिर नॉर्मल होम साइंस सब्जेक्ट से पढ़े हों तो आप इसमें आवेदन कर पाएंगे। ऐसा कुछ उसमें मेंशन करके क्लियर करके नहीं दिया हुआ है। तो आप इसमें भी आवेदन करना चाहें तो इसमें भी कर सकते हैं। और बाकी बीएससी होम साइंस वालों के लिए यहाँ पे सीटें हैं, यहाँ पे स्पेशल बीएससी होम साइंस लिख के दिया हुआ है, तो आप इसमें भर सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। होम एंड हेल्थ ट्रेड है तो शैक्षिक अर्हता बीएससी होम साइंस अथवा राजकीय मान्यता प्राप्त औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान आईटीआई के किसी एक ट्रेड में सर्टिफिकेट हो। फूड प्रोडक्शन, फैशन डिजाइनिंग टेक्नोलॉजी, सीविंग टेक्नोलॉजी। उक्त विज्ञप्ति से संबंधित समस्त सूचना सेवा योजना पोर्टल पर उपलब्ध है। इच्छुक अभ्यर्थी द्वारा उक्त पदों हेतु आवेदन सेवा योजना पोर्टल के माध्यम से किया जा सकता है।
तो आप यही सेम चीज़ें आपको इस वाले नोटिफिकेशन में भी देखने को मिला होगा। यहाँ भी आप यही सेम चीज़ें देख सकते हैं और इसमें भी वही बातें लिखी हुई हैं। और अगर आप और चीज़ों की बात करें तो आप डिटेल से जानकारी इसके पहले वाले वीडियो में आप देख सकते हैं। बाकी यहाँ तो आप सबको बता ही दिया गया है। बाकी सर्टिफिकेट की बात करते हैं तो क्या क्या सर्टिफिकेट, क्या क्या डॉक्यूमेंट इसमें लगने वाले हैं, उसकी बात आप यहाँ पे देख लीजिए। यहाँ दिया हुआ है ECC एजुकेटर वैकेंसी 2025 में स्टार्ट हुआ है। तो आवेदन फॉर्म भरने के लिए इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट क्या क्या लगने वाले हैं उसको आप यहाँ पे देख लीजिए। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे पहली बात तो आधार कार्ड आपका होना चाहिए, 10th क्लास की मार्कशीट और प्रमाण पत्र। सर्टिफिकेट और मार्कशीट अगर अलग अलग है तो दोनों लगेंगे, और एक में ही है तो परेशान ना होइएगा, एक ही लगेगा। और 12th की मार्कशीट की बात करें, 12th में मार्कशीट और सर्टिफिकेट बहुत लोगों के अलग अलग होंगे, अगर एक ही में है तो एक ही लगेगा। स्नातक की बात करें तो गृह विज्ञान की मार्कशीट, होम साइंस की मार्कशीट और डिग्री भी होनी चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। BA हो या BSc होम साइंस हो, दोनों लोग ध्यान रखिएगा। अगर ये है आपके पास तो फॉर्म आवेदन कर पाएंगे, अथवा NTT की मार्कशीट या प्रमाण पत्र आपके पास है, अथवा CT नर्सरी की मार्कशीट या प्रमाण पत्र हो, या फिर DPSC मार्कशीट प्रमाण पत्र आपके पास हो, तो आप लगा सकते हैं, लगाना है आपको। और मूल निवास प्रमाण पत्र सभी आवेदकों के लिए, निवास प्रमाण पत्र तो सबका लगेगा। बाकी जाति प्रमाण पत्र के लिए OBC SC ST आवेदकों के लिए जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। EWS सर्टिफिकेट जिनका सामान्य वर्ग में, जनरल वालों के लिए EWS सर्टिफिकेट जिनके पास हो वो लोग अपना योग्य हैं, आवेदन कर सकते हैं इसमें। पासपोर्ट आकार का फ़ोटो इसमें होना चाहिए। बाकी आपके पास मोबाइल नंबर, ईमेल ID और आपके साइन होने चाहिए, सिग्नेचर, और चरित्र प्रमाण पत्र भी आपके पास होना चाहिए। आवेदन शुल्क इसमें नहीं लगेंगे, ये आपको पहले से पता है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें कोई आवेदन शुल्क नहीं लगेगा। सबसे इम्पोर्टेंट वाली बात ये है कि सेवा योजन पोर्टल पर आपका रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है। आप वहाँ पे रजिस्ट्रेशन करेंगे, ID पासवर्ड जनरेट कर लीजिएगा, उसी ID पासवर्ड से आप जाके साइबर कैफ़े से जो है फॉर्म आवेदन कर पाएंगे। इसमें बहुत दिक्कतें आती हैं, टाइम भी कम मिलता है, मतलब हफ्ते 15 दिन का टाइम मिलता है फॉर्म आवेदन करने का। तो बहुत बार आप देखे होंगे सेवा योजन पोर्टल पर इतना साइट इतनी बिजी होती है कि आप फॉर्म आवेदन नहीं कर पाते हो। तो ध्यान रखिएगा, आप ID पासवर्ड खुद से जनरेट कर सकते हैं, या फिर आप साइबर कैफ़े वाले से भी जनरेट करा सकते हैं। वहाँ भी जा कर के आप साइबर कैफ़े से ही भरें, क्योंकि मोबाइल से उसमें हर चीज़ों में छोटी छोटी चीज़ों के लिए बैक आना पड़ता है, तो उसमें दिक्कत होती है। इसलिए आप साइबर कैफ़े से ही फॉर्म फिलअप कराएँ, वहाँ सबमिट करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है, आसानी से सबमिट हो जाता है फॉर्म। तो होप सो कि आप सारी बातें समझ पा रहे होंगी। बाकी अभी आप लर्न विद सुप्रिया टेलीग्राम चैनल से ना जुड़े हैं तो वहाँ जुड़ जाइएगा, वहाँ सारी डिटेल आपको बता दी जाएगी। बाकी सुल्तानपुर, औरैया, अमेठी, मथुरा ज़िले में जो आवेदन प्रक्रिया स्टार्ट होनी है वो अगले हफ्ते आप लोगों का आवेदन फॉर्म उसमें भी अपडेट करा दिया जाएगा सेवा योजन पोर्टल पर। बाकी सीतापुर ज़िले में आवेदन की प्रक्रिया जो भी प्रॉब्लम उसमें आ रही थी वो भी सॉल्व हो गई है वहाँ पे, और एक दिन उसमें जो है आवेदन फॉर्म का जो लास्ट डेट था वो एक दिन बढ़ा दिया गया है, यानी कि 17 था वो 18 कर दिया गया है, एक दिन बढ़ा दिया गया है। तो ध्यान रखिएगा, सीतापुर वाले जो लोग परेशान थे उन लोगों की समस्या का समाधान हो चुका है, वहाँ पे आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। सीटें पर्याप्त मात्रा में हैं और बिल्कुल भी परेशान ना होइए, जितनी सीटें हैं उतना मतलब पर्याप्त है, तो सीटें खाली ना जाए। इसलिए बहुत लोग ऐसा कह रहे हैं कि जैसे फॉर्म सबमिट नहीं हो रहा है तो क्या लास्ट डेटें बढ़ाई जाएंगी कि नहीं बढ़ाई जाएंगी, ये बात की बात है, लेकिन अभी टाइम है। तो आप अपने प्रमाण पत्र की व्यवस्था करके जितने भी डॉक्यूमेंट लगने हैं वो इकट्ठा करके उसके बाद फॉर्म ऑनलाइन करा दीजिए, क्योंकि लास्ट डेट फिर बढ़ाई जाए या ना बढ़ाई जाए इसकी कोई विशेष गारंटी नहीं होती है। तो होप सो कि आप हमारी बात सब समझ पा रहे होंगे। आप नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, अन्य लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।